देश में इस बार बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। अधिकतर जगहों पर जहां कोई बड़ा नाम चुनाव लड़ रहा है वहां उसका प्रतिद्वंदी बहुत सामान्य है और इस कारण रोचक मुकाबले वाली सीटों की संख्या बहुत कम है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से अपने परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाकर आजमगढ़ के मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब आजमगढ़ देश की उन चुनिंदा सीटों में से एक हो गया है जहां मुकाबले कांटे के होने वाले हैं। आजमगढ़ में एक तरफ तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ यादव हैं, जो फिलहाल आजमगढ़ के सिटिंग एमएलए हैं। बीजेपी ने उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को ही मैदान में उतारा है, जो पिछली बार निरहुआ से चुनाव हार गए थे, पर हारने का अंतर इतना कम था कि इस बार जीत का गणित उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। पर राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है और इसलिए चुनाव परिणाम आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऊंट किस करवट बैठेगा, आजमगढ़ के लोग और कई राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत के आधार पर समझ में ये आ रहा है कि आजमगढ़ की लड़ाई में ये 6 फैक्टर काफी प्रभावी हो सकते हैं। पहला फैक्टर, 2019 से कम वोट पाकर भी निरहुआ जीत गए थे उपचुनाव। हालांकि 2019 के चुनाव में निरहुआ यादव को करीब 3,61,704 वोट मिले थे, जो कि उपचुनाव में घटकर 3,12,000 के करीब हो गए थे। फिर भी निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 वोटों से हरा दिया और उसके बाद निरहुआ यादव ने आजमगढ़ को अपना कर्मस्थली बना लिया। निरहुआ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर रहने वाले नेता है। दूसरा फैक्टर, क्या गुड्डू जमाली को लेकर बीएसपी के वोट मिलेंगे? 2019 के चुनाव में करीब 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाली समाजवादी पार्टी कुछ महीने बाद उपचुनाव में करीब 8,000 वोटों से हार गई। दरअसल बीएसपी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को उपचुनाव में खड़ा कर दिया। गुड्डू जमाली को करीब 2.5 लाख वोट पाने में सफल रहे। जाहिर है कि वो समाजवादी पार्टी की हार का मुख्य कारण बने। बीजेपी के निरहुआ यादव ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 वोटों से हरा दिया। अब गेम उलट गया है। गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बना दिया है। जाहिर है कि गुड्डू जमाली वोट जो उनका है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तीसरा फैक्टर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का फैक्टर है। आजमगढ़ सीट पर राजभर और नोनिया की वोट संख्या करीब 1 लाख के ऊपर है। सुबसपा नेता ओम प्रकाश राजभर और नोनिया समुदाय के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान इस बार बीजेपी के साथ है। ये दोनों नेता 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे। जाहिर है कि इस बार ये वोट भी बीजेपी को मिल सकते हैं। चौथा, बीएसपी का दाव। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से मुरादाबाद, कन्नौज, अमरोहा में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, इंडिया गठबंधन को चैलेंज दिया है, समझा जा रहा है कि ऐसे में कुछ चैलेंज आजमगढ़ में भी पार्टी देने वाली है। सुनने में आ रहा है कि बीएसपी आजमगढ़ के अकबर अहमद डंपी से संपर्क कर रही है। डंपी आजमगढ़ से 2 बार बीएसपी से सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा बीएसपी किसी मुस्लिम धर्मगुरु से भी संपर्क में है। हो सकता है कि ये सब बात केवल हवा हवाई हो, पर इतना तय है कि अगर बीएसपी का कोई दमदार कैंडिडेट आता है तो धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पांचवा, आजमगढ़ के जातिगत फैक्टर यादव वोटों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है और उसके बाद मुस्लिम वोट। बताया जाता है कि यहाँ करीब 26% यादव और 24% मुस्लिम वोट है। इस तरह एमवाई समीकरण के वोट करीब 50% हैं। बाकी में सभी जातियां हैं। जाहिर है कि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ होने के चलते मुस्लिम और यादव वोट बैंक एक तरफा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। हालांकि बीजेपी पूरी ताकत से मुस्लिम और यादव वोट में सेंध लगाने की तैयारी में है। छठवां, यादव वोट को तोड़ने की बीजेपी की रणनीति। आजमगढ़ में कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा कराने का मुख्य इरादा यादव समुदाय को यह संदेश देना था कि बीजेपी इस समुदाय की दुश्मन नहीं है। बीजेपी के साथ रहकर भी सर्वोच्च पदों पर पहुंचा जा सकता है। ये 6 फैक्टर हैं जो निरहुआ की हार और जीत तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।